तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं 2022 सामान्य हिंदी आज के पेपर 12 के सॉल्यूशन देने वाला हूं। तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दें। खंड का के पहले दोस्तों बहुत ही आसान था, आपने देखा ही होगा। डिप्टी कलेक्ट्री के लेखक तो थे, इसमें अमरकांत होगा दूसरा ऑप्शन। आपने सही किया होगा, जहाँ तक मुझे उम्मीद है, पढ़ाया हुआ था। और फिर आपने किया होगा खा नंबर में अगर बात करें तो आपने यहाँ पे वासुदेव शरण अग्रवाल है भारत की एकता के रचनाकार, ये भी बिल्कुल पढ़ा हुआ था, तो आपने कर दिया होगा। गा नंबर में निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना पूर्वोदय नहीं है, यहाँ पे कल्पवृक्ष ये सब गलत है, यहाँ पे कल्पलता होगी। तीसरा ऑप्शन आपने सही किया होगा। घा नंबर यहाँ पे इसका उत्तर है तीसरा, और यहाँ पे दूसरे दोनों आप कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पे दोनों ऑप्शन सही होते हैं। आपने अगर दूसरे या फिर तीसरे इनमें से कोई सा भी किया होगा तो आपका सही माना जाएगा। तो अब बात करें आखिरी अंगा नंबर की, तो इसका उत्तर है दोस्तों दूसरा नंबर। अगर आपने सही किया होगा तो दूसरा नंबर किया होगा तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अब फिर बात करें दूसरे के का से, इसमें पूछा गया था निम्नलिखित में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखित महाकाव्यात्मक रचना है, तो इसका साफ साफ उत्तर ये तीसरा नंबर है, ये वैदेही वनवास। अगर आपने किया हो तो बिल्कुल सही होगा। खा नंबर निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की रचना, जिसका उत्तर पहला नंबर होगा सिद्धराज, तो इसको नोट कर लीजिए। अब गा नंबर अज्ञे जी को निम्नलिखित में से किस काव्य कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, इसका उत्तर है आंगन के पार द्वारा, ये भी बिल्कुल सरल था, तो आपने किया होगा। कमेंट करके बताएं आपका कितना नंबर का बना है। निम्नलिखित में से दिनकर की रचना है परशुराम की प्रतीक्षा, ये इसका उत्तर है, तो इसको आप टिक लगा लीजिए। और हिमालय निम्नलिखित में से किसकी काव्य कृति है, तो इसका उत्तर महादेवी वर्मा है, और आपने सही किया होगा। बात करें तीसरे के गद्यांश की, तो आपने किया होगा, और इसके पाठ का नाम राष्ट्र का स्वरूप था, और इसे वासुदेव शरण अग्रवाल ने लिखा था, तो आपने इसको भी कर दिया होगा। इसको भी बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपने सब उत्तर भी दे दिए होंगे। इनमें से एक चौथे नंबर की बात करें, इसमें दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना था, तो इनमें से 2 दिए गए थे, उनमें से हमें एक करना था। आप देख सकते हैं 2 दिए गए थे, उनमें से एक करना था, तो यहाँ पे मैं पहले का आपको बता देता हूँ। तो पहला जो है ये पद्यांश, उसको लिया गया है कैकेयी का अनुताप से, और इसके लेखक मैथिली शरण गुप्त हैं, तो आपने कर ही दिया होगा। और यहाँ पे छोटे छोटे प्रश्न उत्तर हैं, तो इनको भी आपने कर लिया होगा। और अगर आप कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं, उसमें मैं आपको बता दूंगा। अब बात करें अगर 5वें नंबर की, तो यहाँ पे जीवन वो साहित्यिक परिचय पूछा गया था, उनकी कृतियाँ, तो इसमें कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं, तो आप इसको भी आपने किया होगा। घा नंबर को भी इसी तरह करना था, तो कर लिया होगा। और इसमें 6 नंबर में भी कुछ बताने की ज़रूरत मुझे नहीं लगता कि है। इसमें बहादुर आपने किया होगा अगर, तो सही है। अगर ध्रुव तारा भी का कोई भी आपको जो आता हो आपने किया होगा। इन दोनों में से एक करना था, तो आपने किया होगा। अब 7वें नंबर की बात करें, तो यहाँ पे स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड काव्य के प्रश्न का उत्तर देना था, तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन थे। सब इस सेट में अगर आपने श्रवण कुमार याद किया रहा होगा तो आप सही किए होंगे और कर दिए होंगे। अब खंड खा की बात करें, तो यहाँ पे 8वें नंबर में पूछा गया था दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। में 2 दिए गए थे। इसका यहाँ पे इसको जो लिखा ये किस पाठ से लिया गया है, उसमें यह आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञम से पाठ से लिया गया है, तो आपने संदर्भ सहित अगर लिख दिया होगा तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। और खा नंबर की बात करें, तो इसमें आपको एक श्लोक पूछा गया था, दिए गए श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ जैसे हिंदी में अनुवाद कीजिए, तो ये इसका अनुवाद कर दिया होगा आपने। और ये सुभाषी रत्नानी से लिया गया है, तो और पूछा गया था, तो इसको भी आपने कर दिया होगा। यहाँ पे 10वें का काम में पूछा गया निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन कीजिए, तो यहाँ पे पहले का
अंतरात्मा का संधि विच्छेद ये सा होगा, अंतर प्लस आत्मा, तो इसको किया होगा आपने। और दूसरे नंबर में ये बा नंबर होगा इसका उत्तर, और तीसरे का आ नंबर पौधनित्रम, और खा नंबर में यहाँ पे दिए गए निम्नलिखित शब्दों की विभक्ति और वचन के अनुसार सही विकल्प का चयन करना था। यहाँ पे पहले का यहाँ पे बा नंबर होगा अगर आपने किया होगा, दूसरा नाम का हो यहाँ पे होगा दा नंबर, ये बिल्कुल सही है। 11 नंबर की बात करें तो निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। तो इसका पहले का अभय उदम, अभय उभय का यहाँ पे निडर और दोनों होगा। दूसरे अंश अंशु का यहाँ पे भाग और किरण होगा। और खा नंबर का यहाँ पे एक शब्द के दो अर्थ लिखना था, तो यहाँ पे काल के आप लिख सकते थे समय मृत्यु। यहाँ पे गा नंबर में पूछा गया था जिसकी गणना ना की जा सके, तो यहाँ पे आ नंबर होगा अगणित। और दूसरे का यहाँ पे जंगल की अग्नि दवाग्नि। यहाँ पे 4 नंबर में निम्नलिखित दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखना था, तो ये भी आपने आसानी से कर लिया होगा। यहाँ पे ये 12वां नंबर बहुत आसान था, सब तीनों ही, तो इसको भी आपने आसानी से कर लिया होगा। और 13 नंबर में किसी विद्यालय के प्रबंधक के नाम प्रवक्ता पद पर अपनी नियुक्ति हेतु एक आवेदन पत्र लिखिए, तो इसको भी सीधे सीधे याद करके जाना था, तो इसमें भी कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। और 14 नंबर में निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए, तो इसको भी आपने आसानी से कर दिया होगा। वीडियो को लेकर धन्यवाद।